सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम अमलान है और आज के इस मेक नॉच फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि हम जीपे से कोई भी बैंक अकाउंट में किस प्रकार पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके बिल्डिंग में किसी ने आपको बोला है कि सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम अमलान है और आज के इस मेक नॉच फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि जीपे से हम किसी के बैंक अकाउंट में किस प्रकार पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का कोई जीपे अकाउंट हो या कुछ, उनके पास केवल उनका बैंक अकाउंट होना है और वो डिटेल्स उन्हें आपको देना है। तो आइए आज देखते हैं कि कैसे इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल मेरा गूगल पे है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गूगल पे आपने जो भी किसी नंबर से खोल रखा हो उसमें पहले तो आप अपना कोई बैंक अकाउंट जोड़ लीजिए, क्योंकि उसी अकाउंट से पैसे जाने हैं, राइट। तो मेरा जो जीपे है उसमें मेरे एक्सिस और आईसीआईसीआई के अकाउंट्स लिंक्ड है। तो मैं फ़िलहाल अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा बैंक अकाउंट पहले ऐड हो जाएगा। जब आप पहली दफ़ा करते हो तो आपको यूपीआई पिन क्रिएट करना होता है। अगर आपका ऑलरेडी यूपीआई पिन क्रिएटेड है तो फिर आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट जो है वो ऐड हो जाता है। अब जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट्स ऐड हो गए हैं, अब मैं उन बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मैं क्यूआर कोड स्कैन कर सकता हूँ या किसी के नंबर पे पैसे भेज सकता हूँ या बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो आज बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो जो भी किसी को आपको पैसे भेजने हैं, उनका अकाउंट नंबर, उनका आईएफएससी कोड, तो ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे आपको जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उनका जो है उनका अकाउंट नंबर जो है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा और फिर से आपका अकाउंट नंबर जो है री एंटर करना होगा। तो आपको जब आप ये करते हैं तो अगर आपके अकाउंट नंबर्स मैच नहीं करते तो आपको ये मैसेज आ जाएगा कि अकाउंट जो है वो मैच नहीं कर रहा। फिर जो भी बंदे का अकाउंट है उस बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है, तो उसे आपको देना होगा। ये गूगल में भी अवेलेबल होता है। तो ये आप आईएफएससी कोड पूरा एंटर करना है आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आईएफएससी कोड करना होगा और उसके बाद जो बंदे को आप पैसे भेज रहे हैं उनका जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ये सारे डिटेल्स सही होने हैं। तो जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उनका अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर एंटर करना है, आईएफएससी कोड, उनके अकाउंट का, बैंक का, और फिर उनका नाम, फिर कंटिन्यू करना है। अब आपका जो भी अमाउंट आप भेजना चाहते हैं, इसमें मान के चलिए मुझे 10 रुपये भेजने हैं तो मैं 10 रुपये भेजता हूँ। मैंने जो भी बैंक अकाउंट ऐड कर रखे हैं वो डिटेल्स यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो ये मेरे कुछ अकाउंट्स है जो ऐडेड है, तो आप चेंज कर सकते हैं। आप जो अकाउंट ऐड करना चाहते हैं वो अकाउंट से पैसे जाएंगे। और अब जब हम भेजना चाहेंगे पैसे तो हमें यूपीआई पिन की ज़रूरत पड़ेगी। आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको एटीएम पिन, उसी तरीके से जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यूपीआई पिन देना होता है और हर अकाउंट का यूपीआई पिन सेपरेट होता है। ये आप जब बैंक अकाउंट जोड़ते हैं फर्स्ट टाइम तब आप सेट करते हैं। इसको आप देख सकते हैं मेरे ट्यूटोरियल, ये मैंने एडिटेड कर रखा है। तो एक बार आपने जैसे यूपीआई पिन दे दिया, अभी ये यूपीआई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये मेरा मैसेज आ गया कि मेरा अकाउंट जो है डेबिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप पैसे भेज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस ट्यूटोरियल से अगर गूगल पे से किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजना है आपको, तो आपको अब ये टेक्निक समझ में आ गया है। तो प्लीज़ इसको शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, क्योंकि घर बैठे अब आप आराम से गूगल पे हो या फ़ोनपे या पेटीएम, इनसे आराम से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंस्टेंट है, एकदम इमीडिएटली हो जाते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते इसमें। तो बहुत ही आसानदायक चीज़ है। तो मैं समझता हूँ बहुत बहुत हेल्पफुल होगा बहुत लोगों को ये। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई दुविधा हो रही हो तो हमें लिख भेजें, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हम कर सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं अमलान आपसे अलविदा लेता हूँ।